बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? सारे अंदर ठीक ठाक हो जी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले दिनों हम गए थे आमों की सैर को, बाग में गए थे और बड़े ही अच्छे आम खुशबूदार अभी तैयार नहीं हुए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक हो जाएंगे। तो आम गर्मी में तैयार होते हैं, मुल्तान की गर्मी मशहूर है, इसी तरह मुल्तान का आम भी मशहूर है क्योंकि गर्मी में ही ये ज़्यादा पकता है, तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। मेरा बस चलता तो खैर मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को जितने भी हैं उनको मैं ज़रूर ट्राई कराती हूँ मुल्तान के आम, लेकिन इम्पॉसिबल है तो क्योंकि आप लोग खैर से इतने सारे हो तो ये नहीं हो सकता। तो अभी जो है मैं बना रही थी नाश्ता जी, और नाश्ते में मैं आज बना रही थी अंडे और हरी मिर्चें। सालन रात मैंने बनाया था मटन कढ़ाई, तो मटन कढ़ाई सुबह सुबह नाश्ते में बिल्कुल ही नहीं हमारे घर खाई जाती, तो वो अगर कोई बचती है सुबह या तो उसके राइस बना दिए जाते हैं या फिर सालन फिर दोबारा से मैं गरम कर लेती हूँ, ज़्यादातर राइस ही बना लेते हैं। तो बस अभी यहाँ पे जो है अंडे ऐसे मैं फ्राई कर रही थी क्योंकि अच्छा अंडे हर मौसम में अच्छे लगते हैं, मुझे तो अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हरी मिर्चें और यहाँ पे बना रही थी फ्राई अंडे, साथ में बना ली थी मैंने सिंपल रोटी बना ली थी, चाय बना ली थी, कुछ इस तरह से अभी मेरा सुबह का नाश्ता है। अच्छा नाश्ता मैं अभी सुबह सुबह जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी 12-1 बजे मैंने निकलना है नादी की तरफ, क्योंकि पिछले दिनों हम जो पिंडी में गए थे शादी अटेंड करने, तो उनका वलीमा था, तो जितने भी इस्लामाबाद से मेहमान आए हुए थे तो उनका नादी की तरफ खाना था। तो ये मत कहा करें कि नादी की तरफ था तो आप क्यों गई हैं। तो हम सिर्फ 2 ही बहनें हैं और हमारा जब हम यूट्यूब पे काम भी नहीं करते थे तब भी हमारा ऐसे ही साथ था। तो नादी ने भी मेरा हमेशा साथ दिया, मैंने भी उसका हमेशा साथ दिए, क्योंकि हम 2 ही बहनें हैं, तो हम ही एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो ये बात पता नहीं कौन लोग करते हैं, या तो उनकी बहनें नहीं हैं या फिर उन बहनों का प्यार नहीं आपस में कि आप उनका है तो आप क्यों जाती हैं, या उनके मेहमान है तो आप क्यों जाती हैं, या मेरी मेहमान है तो वो क्यों आ जाती हैं। तो ये पता नहीं आप लोग कैसी बातें करते हैं। खैर अभी जो है मैं गई हूँ तो जो नादी ने तैयारी की हुई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है यहाँ की स्वीट डिश, मतलब रबड़ी खीर, वो उसने ऑलरेडी तैयार कर रखी थी। साथ में जो था मसाला चावलों का वो भी तैयार था, बिल्कुल तैयार था। जो भी फ्रेंड्स होते हैं, जो भी जानने वाले होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, हम दोनों को इकट्ठे ही होते हैं, तो हम दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हैं। तो पहले तो मैं गई थी वहाँ पे, फ्रेश हो गई थी, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, तो क्योंकि यहाँ से मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी जाती हूँ वहीं पे फ्रेश हो लूँगी। तो बस रुमान ने फिर बाहर के काम कर लेने थे, दही रोटी इस तरह से वो बाहर के काम कर लेते हैं, हम फिर घर के कर लेते हैं। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पे चावल देख लूँगी, और चावल चिकन वाले बना रहे थे। सारा कुछ नादी ने खुद ही सुबह उठ के कर लिया था, तो मेरे घर के काम करते तक, नाश्ता बनाते तक उसने वहाँ पे सब कुछ ही रेडी कर लिया था। बस यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं और नमक मिर्च चख लूँगी, और साथ में उसने चढ़ा दिया था कोफ्तों का सालन। इसकी पूरी रेसिपी तो खैर उसी के चैनल पर ही होगी। तो ये चिकन के कोफ्ते हैं, तो बस ये भी बिल्कुल रेडी हो गए थे। मेहमान क्योंकि काफ़ी सारे थे, फिर भी अल्लाह ने भरम रखा कि ना खाना, मुझे डर था कि खाना पूरा हो जाए, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह पाक का खाना पूरा हो गया था। चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, बस वो आने वाले थे ना, तो मैंने सोचा कि चावल बिल्कुल एंड पे ही बनाते हैं। साथ में बना लेती हूँ मैं चटनी, और उसके लिए मैंने थोड़ी सी दही डाल के पुदीना और धनिया और सब्ज़ मिर्चें, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि सारी दही डालती ना तो वो तो बिल्कुल ही लस्सी बन जाती है। तो बस इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके फिर बकाया वाली दही जो है ना वो डाल दूँगी, और ये बन जाएगा जल्दी से रायता। किचन खुला होना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, तो जितने भी मेहमान आने हो खाना इजीली बन जाता है। बस ये कि किचन खुला होना चाहिए और गैस पूरी होनी चाहिए। तो टाइम पे खाना बन गया था, उन्होंने 2 बजे आना था, तकरीबन हमारा खाना मुकम्मल हो गया था। क्योंकि ये सिलेंडर है ना, इसकी गैस थोड़ी स्लो होती है, तो फिर चावल पहले नीचे ही थे तो फिर वो ऊपर रख दिए थे ताकि जल्दी से बन जाए।
और क्योंकि चावलों को ज़्यादा आग की ज़रूरत होती है वरना वो बैठ जाते हैं, कम आग में पकाएंगे वो बैठ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे ऊपर ही रखा था आलू गोश्त का सालन, वो मैंने नीचे कर दिया था, मटन आलू का सालन था। और गैस पे मैंने चावल चढ़ा दिए थे। चावल हमारे खुल गए थे क्योंकि मेहमान जब आने लगे थे ना, खैर से फिर काफ़ी सारे आ गए थे, तो उस टाइम तो मुझे वीडियो का कोई होश नहीं रहा, क्योंकि मेन होता है कि मेहमानों को हमने सर्व करना है, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। तो फिर वीडियो वगैरह वो बात की होती है, क्योंकि जिनके लिए ये चीज़ इतना एहतमाम बंदा करता है, जब वही राज़ी ना होंगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस कुछ मंगवा लिए थे चौमन बाहर से, और थोड़े से कबाब मंगा लिए थे, नान मंगा लिए थे, और साथ में रोटी भी बाज़ार से ही मंगा ली थी। तो अभी जो है मैंने सबको सर्व करके बर्तन ही यहाँ पे इकट्ठे कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा ख्याल आया, अच्छा मैंने सोचा थोड़ी सी मैं वीडियो ही बना लूँ। अच्छा, सामने तहज़ीब का डब्बा देख रहे हैं, ये वो वहाँ ही से बिस्किट लाए थे बेकरी से। तो चाय जब बनाने का टाइम आया तो एक जैसे मग बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इतने सारे मेहमान आ जाते हैं तो फिर एक जैसे मग नहीं होते, फिर वो जितने भी होते हैं सारे निकाले जाते हैं। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो गई थी। इनके एंटर होने पे इतना अच्छा सा सॉन्ग लगाया था और बहुत ही प्यारा। मुझे बेटियाँ क्योंकि बहुत ही प्यारी होती हैं, बचपन ही से मेरी ख़ुद की भी बेटी है, तो ख़्याल आ जाता है। तो बस चले तो इनको कभी दिल से जुदा ना करें, लेकिन सबकी आंखों में ही उस टाइम आंसू आ गए थे, क्योंकि इनका और हमारा साथ बहुत पुराना है। जब ये छोटी थी, स्टूडेंट थी अभी, तो तब का इनका और हमारा साथ है। अब बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, अब शादी भी हो गई है, तो बस अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे और इसकी बहुत अच्छी इसकी ये शादीशुदा लाइफ गुजरे। बस इनका काफ़ी देर फ़ोटो सेशन होता रहा और बहुत प्यारी लग रही थी। बारात पे भी बहुत ही प्यारी लगी थी और वलीमे पे भी बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी लग रही थी। ड्रेस भी इसका बहुत ही अच्छा था। हालांकि इनका डिसाइडेड था कि बहुत सिंपल से शादी करते हैं, लेकिन बस जो नसीब में होता है वो होता है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी शादी इसकी हो गई थी। सिंपल तो नहीं, बहुत ही प्यारी इसकी शादी हो गई थी। तो डेकोरेशन हॉल भी बहुत ही अच्छा सेट था वलीमे के लिए। तो खाना भी बस लग ही चुका था, जैसे ही दूल्हा दुल्हन आए थे उसके फ़ौरन बाद ही खाना लग चुका था, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, ऑफ़ हो जाता है 10, मेरे ख्याल में 10-11 बजे तक ऑफ़ हो गया था। लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था, लेकिन फिर भी ऑफ़ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे खाना तकरीबन हो चुका था। ये स्वीट डिश लग गई थी अभी, और जब खाना लगाया था तब हमारी टेबल पे ही लगा लिया था। तो फिर फ़ातिमा को खिलाते हुए और ख़ुद खाते हुए इतना मुझे टाइम नहीं मिला, और मेरी बैड लक के मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी बिल्कुल ही कम थी। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं खाना ये जो भी मैं आपको दिखा सकी हूँ आपके साथ शेयर कर सकी हूँ। बाकी डिटेल मेरे ख्याल में नादी के भी है वीडियो में, सारी डिटेल है। तो ये था खाना इस दफ़ा मुझे इनका इतना अच्छा लगा था, या भूख थी। हालांकि घर में दोपहर में सब कुछ बनाया था, लेकिन मैं खा नहीं सकी थी। तो अभी आके थोड़ा रेस्ट लेके तो खाना मैंने खाया था। तो अभी यहाँ पे बैठे थे। इसकी बिल्कुल ही वीडियो मेरे पास नहीं थी, बस ये थोड़ी सी थी, इंस्टा की पोस्ट थी, तो फिर वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मेरी आज तक की वीडियो जी यहीं तक की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे, और वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अल्लाह पाक आप इसके नसीब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे और उसकी शादीशुदा लाइफ में कोई भी रुकावट या कोई भी ऐसी बात ना हो।
तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।